अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपको शेफ़ कॉर्नर पीके में वेलकम करते हैं। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है बहुत ही अच्छी, बहुत ही मज़ेदार और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी। तो जनाब ये हम चिकन से बनाएंगे। ये चिकन की रेसिपी है और ये ऐसी रेसिपी है कि अगर कोई भी आपका गेस्ट आ जाए और आप मुश्किल में हैं, जनाब के गेस्ट आ गए हैं, उनको जल्दी से खाना देना है, तो ये ऐसी रेसिपी है जो 10 मिनट के अंदर अंदर आप बना के सर्व कर सकते हैं। ये इसका जो मैं तरीक़ेकार आपको बताऊंगी, आप इसको आसानी बना लेंगे। तो जी हमेशा हमारे पास जो होता है चिकन फ्रीज़र में अवेलेबल होता है। कोई भी गेस्ट आए, आपने बस चिकन निकालना है और उसमें हमने ये थोड़ा सा चिकन लिया और साथ ही हम लोगों ने ऑयल इसमें डाल दिया है। ऑयल जो है वो हस्बे ज़रूरत डाला है। बाकी जो है इसमें हमने एक लहसुन, दही और टमाटर, ये 3 चीज़ें डालनी है। कोई इसमें आपने ये नहीं है कि बारीक कटिंग करके प्याज काटना है फिर मसाला बनाना है, उसमें आपका अच्छा खासा टाइम लग जाता है। इसलिए हम लोगों ने बस लहसुन छीला, वो भी हम लोगों ने पीसा भी नहीं, हम लोगों ने जल्दी जल्दी लहसुन छील लिया और साथ ही हमने उसको डाल दिया, मुर्गी के ऊपर डाल दिया और साथ में ही टमाटर ऐड कर दिए हैं। अच्छा जी, साथ हम अपने क्या करना है कि अपने जो दही है वो 1 बाउल लेना है। 1 बाउल दही में हम लोगों ने मसाले ऐड करने हैं। कोई मसाला चिकन के अंदर नहीं जाएगा, सब कुछ हम इसी के अंदर ऐड करेंगे। मैंने इसमें थोड़ा सा चिकन टिक्का का फ्लेवर ऐड किया है, ये ऑप्शनल है, नहीं तो आप इसमें सिर्फ नमक, मिर्च और हल्दी भी डाल सकते हैं। लेकिन मेरे पास ये पड़ा हुआ था तो मैंने ये थोड़ा सा 2 स्पून्स जो हैं वो चिकन टिक्का मसाला की डाल दे। इसमें मैंने तकरीबन हाफ़ स्पून जो है या हाफ़ से थोड़ी सी ज़्यादा जो है वो मैंने साल्ट की डाली है। चिकन में जो है वो साल्ट जो है उसमें ज़रूरत जाएगा। आप देख लें, आप जितनी चिकन है उसी हिसाब से साल्ट भी ऐड करेंगे। अच्छा, जो नेक्स्ट चीज़ इसमें जाएगी वो है रेड मिर्च। रेड मिर्च भी जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से लें। अगर ज़्यादा पसंद करते हैं तो 1 स्पून डाल लें, अदरवाइज़ आप हाफ़ डाल लें तो मेरा ख्याल है वो इनफ होगी। क्योंकि मैंने तो इसमें चिकन टिक्का भी डाला था तो इसलिए मैंने मसाले ज़रा कम कम रखे हैं। हाफ़ स्पून ही मैंने नमक की ली और हाफ़ ही मैंने रेड मिर्च की ली है। अच्छा, ये 3 मसाले इसमें जा रहे हैं और चौथी चीज़ जो जा रही है वो है इसमें काली मिर्च। ये भी ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं अवेलेबल है तो आप डालें, अदरवाइज़ आप बेशक ना डालें, स्किप कर दें, कुछ भी नहीं होगा। तो जी अब हमने इसको जल्दी जल्दी से फेंट लेना है, अच्छे तरीके से फेंटना है। कोई भी गुठली वगैरह इसकी ना बनी हुई हो, अच्छी तरीके से जो है तमाम मसाले जो हैं वो इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हुए हुए हों। ये देखें अभी भी इसमें थोड़ा बहुत है गुठलियाँ, तो इसको हम लोगों ने अच्छे तरीके से फेंट रहे हैं ताकि ये अच्छे तरीके से इसमें मसाले भी ऐड हो जाएं और इसकी गुठलियाँ ना बने। तो अब हमने इसको जो टमाटर डाले थे उसी के ऊपर हमने ये मसाला डाल दिया है। ये दही के अंदर जो हमने मसाले ऐड किए थे ये वो हमने डाल दिए हैं, इसके अंदर मिक्स कर दिए हैं। और अब हमने उसी बाउल में हल्का सा पानी ले लेना है ताकि जो चिकन है हमारा वो नीचे ना लगे। तो थोड़ा सा पानी, तकरीबन हाफ़ कप हमने इसमें पानी का ऐड कर दिया है। बस अब हमने इसको वेट पे लगा देना है। तो ये हमने वेट पे लगा दिया है तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद हम चेक कर लेंगे, अगर तो हमारा चिकन और जो लहसुन वगैरह था वो अगर तो मैश हो रहा है, अच्छे से गल गया है तो फिर तो ठीक है, नहीं तो हम इसको और लगा देंगे। तो ये मैंने 5 मिनट वेट लगाया है और फिर अब मैं इसको चेक कर रही हूँ। तो चिकन ये है कि अभी हाफ़ गला है और जो लहसुन वगैरह है वो भी अभी मुझे थोड़ा सा सख्त लग रहा है। लाइक अगर हम इसको 5 मिनट और लगा लें वेट तो ये है कि ये और अच्छा हो जाएगा। तो मैं 5 मिनट के लिए इसको मज़ीद वेट लगा दूँगी। तो ये जी मैंने और 5 मिनट वेट लगाया और अब खोला है तो देखें जी बोटी जो है इसकी चिकन की वो भी अलग है और अच्छे तरीके से जो मसाले हैं वो बिल्कुल घुल घुल गए हैं। तो अब यह है कि इसकी जो बुनाई होगी वो काफ़ी आसान हो जाएगी। तो ये बहुत आसान तरीका होता है। बस आपने अब यह है कि मेहमानों का आपने देख लिया कि मेहमान बैठे हैं, आपको ज़्यादा किचन में टाइम भी नहीं लगाना पड़ेगा और आप झटपट से ये रेसिपी अपनी आसानी के साथ तैयार कर लेंगे। तो ये हम लोगों ने इसकी बुनाई की है, तेज़ आग पे बुनाई की है। तो ये जनाब इसका ऑयल अलग हो गया है। आप देख रहे होंगे कि हमारा चिकन जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है। तो अगर आपने इसकी ग्रेवी रखना चाहते हैं तो यह है कि इसमें हम लोगों ने
پھر دوبارہ سے دہی ایڈ کریں گے، بٹ وہ یہ ہے کہ ہم اس کی بنائی کرنے کے بعد میں ایڈ کریں گے۔ فی الحال ہم لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے ہی بنائی کرنی ہے۔ تو یہ دیکھیں اتنا پیارا کلر آیا ہے اس کا، صرف ٹماٹر اس میں گئے ہیں اور لہسن اور دہی، 3 چیزوں سے ہم لوگوں نے اتنا اچھا اور اتنا مزے کا سالن بنا لیا ہے۔ یہ دیکھیں کتنا ہی اس کی لک ہی کتنی اچھی لگ رہی ہے۔ تو اب ہم نے اس میں دہی 1 باؤل اور ڈال دیا ہے، دہی اچھے طریقے سے پھینٹ کے ہم نے اس میں مکس کر لیا ہے۔ اب ہم لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے تاکہ اس کی اچھی سے گریوی بن جائے۔ آپ یہاں پہ جب دہی ڈالیں گے تو آپ نے پھر یہ خیال رکھنا ہے کہ تقریباً 2 to 3 منٹ اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے، یا اس میں ایک بوائل آ جائے تاکہ اچھے طریقے سے دہی جو ہے وہ سارے سالن کے اندر ایک جیسا ہو جائے اور مکس بھی اچھے طریقے سے ہو جائے۔ یہ دیکھیں کتنی اچھی اس کی گریوی بھی بن گئی ہے، پیاز کے بغیر ہی اس کی اتنی اچھی گریوی بن گئی ہے کہ آپ روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں، اور اگر آپ نے ویسے کھانا ہو تو آپ پھر یہ ہے کہ دہی وغیرہ ایڈ نہ کریں، گریوی نہ بنائیں، اور آپ ویسے بھی کھا سکتے ہیں اس کو۔ یہ جھٹ پٹ سے تیار ہونے والی چکن جو ہے یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے، بہت کم ٹائم میں آپ بہت اچھا مہمانوں کو یا خود اپنے لیے، آپ کو بھوک لگ رہی ہے، آپ کے پاس اور کچھ نہیں ہے، چکن اویلیبل ہے، تو بس آپ نے پھر یہ ریسیپی ایک دم سے بنا لیں گے۔ رات کو آپ کو دل کرے، لیٹ نائٹ اکثر لوگوں کو کریونگ ہو جاتی ہے جی کہ ہمیں بھوک لگی ہے، ہم نے کچھ نہ کچھ کھائیں، تو یہ پرفیکٹ ہے۔ آپ اس کو روسٹ بنا لیں ایسے، یا پھر آپ اس کو نان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور بے شک روٹی کے ساتھ بھی۔ تو یہ ہمارا کھانا تیار ہو گیا ہے بالکل۔ تو یہ میں نے ساتھ میں ہی تھوڑا سے گول گول پیاز اور ہرا دھنیا اور ہری مرچیں، 3 چیزیں میں نے اس میں کاٹ کے رکھ دی ہیں، یہ تاکہ اوپر جو ہے وہ گارنشنگ کے لیے بڑی اچھی لگیں گی۔ تو یہ جی ہماری اس کی فائنل لک آپ چیک کریں، ماشاءاللہ کتنے کم ٹائم میں کتنا اچھا ہم نے چکن ریڈی کر لیا ہے۔ اب ہم نے اس کو انین کو اور ہرے دھنیے کو اور ہری مرچوں کو اس کے اوپر ڈال دینا ہے۔ جو پیاز ہے اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے، کچے پیاز کا ٹیسٹ بہت مزے کا ہوتا ہے۔ تو میں تو بھجیا وغیرہ اگر بناتے ہیں تو اس میں بھی ڈال دیتی ہوں اوپر، اور چکن میں بھی ڈال دیتے ہیں۔ تو آپ لوگ یہ ضرور ٹرائی کرنا کہ چکن کے اوپر آپ کچا پیاز ڈال کے ٹرائی کرنا، اور ہرے دھنیے کی تو جناب خوشبو ہی بڑی اچھی ہوتی ہے۔ تو بس اب ہم نے اس کو سرو کرنا ہے، ہمارا بالکل ریڈی ہو گیا ہے۔ تو امید ہے آپ کو میری یہ ریسیپی اچھی لگی ہوگی، کیونکہ یہ بہت جھٹپٹ تیار ہونے والی ریسیپی تھی۔ تو آپ لوگوں نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔